हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईटी नीट। मैं हूं वाल्मीकि कुमार, बायोलॉजी एजुकेटर एट एक्सिस आईटी नीट। आज का ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये है सेल डिवीजन माइटोसिस के ऊपर, मेनली क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, जैसे एक सेल है, G1 फेज में है, वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए इतना है। तो बताओ ये सेल माइटोसिस करेगा और जब एनाफेज स्टेज में हो या मेटाफेज स्टेज में हो या किसी भी स्टेज में हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होंगे, या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए वहाँ पे कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मैं अक्सर देखा हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें परेशान होते हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है इसको आप रामबाण की तरह ले सकते हो। मतलब इस वीडियो को अगर आप देख लोगे और पूरे अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस बहुत स्मूथली होगा, आसानी से होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं कि एक सेल लेते हैं। ठीक है, उस सेल में हम माइटोसिस करते हैं और स्टेज वाइज स्टेज अमाउंट ऑफ डीएनए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ डीएनए में क्या चेंज आ रहा है इस चीज़ को हम विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो हम एक सेल लेते हैं, कैसा, 2n = 6 सेल। एक सेल है 2n = 6, मतलब ये सेल 6 क्रोमोसोम है और डिप्लॉयड है, मतलब 3 पेयर्स में अरेंज है। वो ये पेरेंट सेल है, इसी में हमें माइटोसिस करना है। तो G1 से हम शुरू करेंगे और एंड तक देखेंगे आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे हमें 2 डॉटर सेल्स बनेंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल के। ठीक है, इसलिए तो हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो हम G1 फेज की बात करें, ये G1 फेज में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो G1 फेज में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये G1 फेज में ऐसा दिखेगा नहीं, बस हम ऐसा बना क्यों रहे हैं, ताकि हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमेटिड हम काउंट कर सकें। अगेन मैं बोल रहा हूँ ऐसा दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम तो बहुत अच्छे से मेटाफेज स्टेज में दिखता है, यहाँ तो इंटेंगल्ड फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा नहीं, बस हम काउंट करने के लिए ऐसा बना रहे हैं ताकि हम काउंट कर सकें कि इस स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे। ठीक है, तो ये G1 फेज है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो कितने हैं, 6, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमेटिड देखें तो कितने हैं, क्रोमेटिड को मैं CHTD से लिखूंगा और क्रोमोसोम को CH से लिखूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड यहाँ कितने हैं, यहाँ देखने को मिल रहा है क्या कि एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का बना है, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने नंबर ऑफ क्रोमेटिड। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे, 6। अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें, अमाउंट को हम A से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट हम देखें तो कितना है, हम मान लेते हैं 6 क्रोमेटिड = 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ 6 क्रोमोसोम है, 6 क्रोमेटिड है। ठीक है, तो 6 क्रोमेटिड = 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, यहाँ अमाउंट 2C है। नेक्स्ट स्टेज गए, कौन सा है, एस फेज। अब हम एस फेज में जानते हैं क्या होता है, रेप्लिकेशन, मतलब जितने भी डीएनए हैं वो डबल हो जाएंगे, मीन्स अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा। मतलब क्या कि क्रोमेटिड डबल हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, उनसे पूछो यहाँ कितने क्रोमोसोम है, 6, यहाँ पूछो तो 12 बोल देते हैं। 12 नहीं है, देखो क्रोमोसोम काउंट करने का तरीका क्या है, काउंट कर लो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, जैसे ये है और ये है, ये कितने क्रोमोसोम हैं, 2 क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम यहाँ कितने क्रोमोसोम हैं,
यहाँ भी 2 ही क्रोमोसोम है। आप सेंट्रोमियर देखो, यहाँ 2 सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2। यहाँ भी 2 ही सेंट्रोमियर है, ये मतलब यहाँ भी 2 ही क्रोमोसोम है। फर्क क्या है ये क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में? ये क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का बना है और ये जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमेटिड का बना है। क्रोमेटिड 2 है, क्रोमोसोम 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वो काउंट करते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर यहाँ भी 2 मतलब 2 क्रोमोसोम, ठीक है। बस फर्क है कि ये क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना है, ये क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड का बना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड तो डबल हो गया, ठीक है, क्योंकि एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ, ये एस फेज है और एस फेज का ये एंड है, एस फेज का एंड में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एस फेज में देखो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 6 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हो गए? 12। नंबर ऑफ क्रोमेटिड डबल हो गए ड्यू टू रेप्लिकेशन, ठीक है। अमाउंट देखें तो अमाउंट हमने क्या लिया था? 6 क्रोमेटिड इक्वल टू 2 से अमाउंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे क्रोमेटिड कितने हो गए? 12, मीन्स 4C अमाउंट ऑफ डीएनए। मतलब इस फेज के एंड में क्रोमेटिड का नंबर डबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू G1 और अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू G1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। अगला स्टेज है G2। G2 भी देखें तो क्या एस और G2 के बीच में कोई रेप्लिकेशन, ठीक है, या कोई रिडक्शन ऑफ डीएनए होता है क्या? नहीं होता है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम एज एस, ठीक है। तो इसको भी अगर ड्रॉ करें तो यही है, सेम एज एस फेज। तो G2 में अगर देखें, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम 6, नंबर ऑफ क्रोमेटिड ये भी 12 सेम एज एस फेज और अमाउंट भी सेम है 4C, कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट स्टेज है क्या? प्रोफेज। इंटरफेज कंप्लीट हो गया हमारा, अब है एमफेज का प्रोफेज। तो प्रोफेज में भी G2 से प्रोफेज में जाने के बीच में क्या कोई चेंज आता है डीएनए के नंबर में, या फिर कोई सिंथेसिस या कोई रिडक्शन तो कुछ हुआ नहीं, तो सेम एज G2 फेज। तो अगर इसको बनाए तो ऐसे इंटेंगल फॉर्म में, हाँ, यहाँ से क्या है कि ये क्रोमोसोम का रूप लेने लग जाता है, ठीक है। तो 6 क्रोमोसोम और ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करने लगा, ये है प्रोफेज। तो प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में भी अगर ये सब हम देखें तो सेम है, कोई चेंज नहीं आया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6, नंबर ऑफ क्रोमेटिड 12 और अमाउंट ऑफ डीएनए ये भी 4C, कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट स्टेज है हमारा मेटाफेज। अब हम मेटाफेज में जानते हैं क्या कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर ऑफ सेल पे, ठीक है। तो इसको अलाइन कर दो, तो बस ये अलाइनमेंट हुआ है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड या अमाउंट में कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया। मीन्स G1 से एस फेज जब आया तो एस फेज में ये चेंज आया, उसके बाद मेटाफेज तक कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ना तो कोई सिंथेसिस हुआ है ना कोई रिडक्शन हुआ है, कुछ चेंज नहीं आया। तो सेम एज प्रोफेज, मीन्स एस फेज, G2, प्रोफेज, मेटाफेज ये सब सेम, ये सब डेटा सेम रहेगा, ठीक है। तो मेटाफेज की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 6, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे? 12,
और अमाउंट कितने होगा 4C। और ये यहाँ क्या है, स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। अटैच कर दो। ये है मेटाफेज। ठीक है, अगला स्टेज है एनाफेज। एनाफेज में ध्यान देने की बात है कि एनाफेज में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड डीएनए का ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर से जो अटैच्ड है वो सेंट्रोमियर से ब्रेक होंगे और यहाँ पे क्या होगा, जो ये जुड़े हैं वो ब्रेक होगा और जो दो क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम है वो एक एक क्रोमेटिड का दो क्रोमोसोम में चेंज होगा, क्योंकि वहां से स्प्लिट करेगा। एनाफेज में तो यही होता है, ये इधर की ओर खींचेगा और ये इधर की ओर खींचता है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ जो सेंट्रोमियर से अटैच है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेटाफेज में जो दो क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम है वो ये ब्रेक होने की वजह से एक एक क्रोमेटिड का दो क्रोमोसोम में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, एक पोल पे ये और सिस्टर क्रोमेटिड क्या अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है ब्रेक होकर के। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां डबल हो गया, क्योंकि यहाँ जो 6 क्रोमोसोम है दो दो क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम, यहाँ एक एक क्रोमेटिड का वो दो क्रोमोसोम में चेंज हो गया। ठीक है, ड्यू टू स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एनाफेज में हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या हो गया 12, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम है। ठीक है, 6 क्रोमोसोम इस पोल पे 6 क्रोमोसोम इस पोल पे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12, नंबर ऑफ क्रोमेटिड भी 12, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का है। और अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज नहीं है, अमाउंट ऑफ डीएनए तो वही है, बस क्या है कि यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पे अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो 12 क्रोमेटिड इक्वल टू 4C, क्योंकि 6 क्रोमेटिड इक्वल टू 2C हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 4C। ठीक, नेक्स्ट स्टेज है कौन सा, टेलोफेज। टेलोफेज में हम देखें तो कोई चेंज नहीं आएगा। एनाफेज और टेलोफेज में कोई चेंज नहीं है। क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है वो, टेलोफेज क्या है एक्चुअली प्रोफेज का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कि जो क्रोमोसोम है वो अपना आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा उसका और वो वापस क्रोमेटिन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम अगर हमको काउंट करना होगा, मतलब 6 क्रोमोसोम इस पोल पे और 6 क्रोमोसोम इस पोल पे। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में आएगा, 6 क्रोमोसोम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब 6 क्रोमोसोम इस पोल पे और 6 क्रोमोसोम इस पोल पे। ठीक है, ओवरऑल सेल के अंदर कितने हैं 12 क्रोमोसोम ही हैं। क्रोमेटिड कितने हैं 12 क्रोमेटिड ही हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है एज एनाफेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये सब डेटा को लिखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने 12, नंबर ऑफ क्रोमेटिड 12 और अमाउंट ये भी 4C। नेक्स्ट क्या होगा अब साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आएंगे, ये और ये। तो साइटोकाइनेसिस यहाँ होगा, एक डॉटर सेल
ये होगा और एक डॉटर सेल ये होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रोमोसोम बताएंगे, मतलब 6 क्रोमोसोम इस डॉटर सेल में और 6 क्रोमोसोम इस डॉटर सेल में, और वो 3 के पेयर में अरेंज होंगे वापस डॉटर सेल में, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये भी कैसा होगा जी, ये है डॉटर सेल। तो अगर हम एक सेल की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का बना है, तो नंबर ऑफ टोटल, एक सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे, 6 एक सेल का। और अमाउंट ऑफ डीएनए हमने ये क्या कहा था कि 6 क्रोमेटिड इक्वल टू 2c अमाउंट ऑफ डीएनए, तो अमाउंट कितने हो जाएंगे, 2c। तो यहाँ देखो ये जो डॉटर सेल है एक, ये इसके आइडेंटिकल हो गया कि नहीं, डेट्स व्हाई इट इज इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है ये, a 2n equal to 8 cell having 2c amount of DNA is in G1 phase। एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, उसमें 8 क्रोमोसोम है, ठीक है, और वो G1 फेज में है। तो G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, ठीक है। तो क्या बताना है, और ये माइटोसिस कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एंड कंटेंट ऑफ डीएनए व्हेन द सेल इज इन एनाफेज स्टेज। क्वेश्चन समझे, एक सेल है, डिप्लॉयड है, 8 क्रोमोसोम है और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए है G1 फेज में। तो ये माइटोसिस करता है, तो एनाफेज स्टेज में वो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमेटिड होंगे और अमाउंट ऑफ डीएनए या कंटेंट ऑफ डीएनए कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। G1 में दिया है अमाउंट कितना है 2c और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है। और यहाँ पे हमें समझना होगा, अगर क्रोमेटिड का अगर नंबर देखें तो हम जानते हैं G1 में एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का बना होता है, क्योंकि G1 जो है अभी रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। G2S के बाद वो क्या होगा, वो 2 क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम है। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 में उतने नंबर ऑफ क्रोमेटिड। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड अगर देखें, ठीक है, तो कितने होंगे 8। और हमें पूछा है किसमें, एनाफेज में। तो एक तो तरीका ये है कि जो यहाँ पे हम पढ़े 2n = 6 से लेकर अगर हम जो चले उससे कंपेयर कर लो कि G1 में कैसा है तो एनाफेज में कैसा है, उसी अकॉर्डिंग इसको आंसर दे दो। और नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना रटने की जरूरत नहीं है कि G1 में वो था तो एनाफेज में ये था, ऐसा नहीं है। वो तुम समझो कि G1 और एनाफेज के बीच में सेल के साथ क्या क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ नहीं हुआ, रेप्लिकेशन हुआ तो क्या क्रोमेटिड नंबर डबल कर दो, अमाउंट डबल कर दो, तो ऐसे समझना है। तो इस चीज़ को अगर समझ गए तो वो चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसको कंपेयर करके करें तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 है तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 16। नंबर ऑफ क्रोमेटिड 6, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड 8, तो यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमेटिड 16। यहाँ से यहाँ जब डबल हो रहा है तो यहाँ भी डबल कर दो, हो गया। अमाउंट देखो, अमाउंट यहाँ पे 2c तो यहाँ 4c, तो यहाँ भी अमाउंट 2c, ठीक है, तो यहाँ भी 4c, ठीक है। इतना वैसे इतना करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। तुम समझो कि G1 के बाद क्या S फेज आएगा, ठीक है, तो S फेज में तो क्या अमाउंट डबल हो जाएगा, क्रोमेटिड भी डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी तक चेंज है जब तक एनाफेज नहीं, मेटाफेज तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, ठीक है।
जैसे ही NF आएगा वो डिवीजन हो जाता है, जो 2 क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम होता है वो स्प्लिट कर जाता है और वो एक क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाता है एक एक क्रोमेटिड का 2 क्रोमोसोम में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। ठीक है, तो मेटाफेज तक तो ये डबल रहेगा। ठीक है, और एनाफेज में जैसे आएगा क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लिए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। रिवर्स वे में भी क्वेश्चन आते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। एनाफेज में दे दिया आपको, G1 में पूछ लिया या फिर G2 में पूछ लिया, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है a cell 2n=12 undergoing mitosis has C amount of DNA in G2 phase। ठीक है, G2 phase में क्या है, C amount of DNA है। ठीक है, find the number of chromosome, number of chromatid and content of DNA when the cell is in metaphase stage। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। जो ये सेल है 2n=12, सेम उसी की तरह क्या है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA C दे दिया और G2 फेज में दिया है। ठीक है, ये कैसा है, G2 है, अमाउंट ऑफ DNA C है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 12 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड भी आपको जानना पड़ेगा कि G2 में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे G2 में, तो रेप्लिकेशन की बात है, तो ये कैसा नंबर ऑफ क्रोमोसोम का ये डबल हो जाएगा कितना, 24। तो किसने पूछा है, मेटाफेज में। तो हमने क्वेश्चन को समझा दिया है। आप क्या करो, मेटाफेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मेटाफेज में ये तीनों कितने होंगे ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जिस किसी को भी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उससे आप प्लीज़ इसे शेयर करो, एक तरह का हेल्प होगा। ठीक है, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करें। थैंक यू।